Good morning, my dear students. Today we will continue chapter 11 with the topic pressure. अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कब लगता है? जब एक ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करता है। जनरली अगर बात की जाए कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगाता है, मतलब जब उसके कांटेक्ट में आता है, उसके टच में आता है, तब वहाँ पर क्या होता है? प्रेशर प्रोड्यूस होता है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो फोर्स का इफ़ेक्ट है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो किस तरीके से डिपेंड करता है उसके एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, मतलब वो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कितना एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और इसी से हमें प्रेशर की डेफिनेशन मिलेगी। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक वुड का पीस है, लकड़ी का पीस है, और हम उसे हमारे अंगूठे से बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ क्या कर रहे हैं? हार्ड कर रहे हैं। अब कहते हैं जो हमारी अंगूठा है दैट डज नॉट गो इनटू द वुड, वो वुड के लकड़ी के अंदर नहीं जाएगा। बट यही हमने एक पतली सी पिन ले ली और हमने उसे वुड के अंदर क्या किया? पुश किया विद द सेम फोर्स ऑफ अवर थंब, तब हम क्या देखेंगे कि जो ड्राइंग पिन है वो वुड के अंदर जा चुकी है। अब इससे हम क्या एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो थंब है वो वुड के अंदर नहीं गया, क्योंकि जो फोर्स लगा रहा है हमारा थंब वो लार्ज एरिया पर पड़ रहा है। अब लार्ज एरिया पर फोर्स अप्लाई होने की वजह से जो प्रेशर लगेगा लकड़ी के ऊपर वो क्या होगा? बहुत कम होगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए ड्राइंग पिन की, जो ड्राइंग पिन होती है वो वुड के अंदर बहुत इजीली चली जाती है, क्योंकि उसकी जो टिप होती है वो बहुत शार्प होती है, और जो फोर्स हमारे थंब से उसके ऊपर लगती है, कहते हैं उस टाइम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है जो वुड के कॉन्टैक्ट में है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो थंब ने फोर्स लगाई उससे स्मॉल प्रेशर प्रोड्यूस हुआ, जबकि वही फोर्स अगर हमने ड्राइंग पिन के ऊपर लगाई और वो ड्राइंग पिन क्या था? वुड के कांटेक्ट में था, तो वहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने की वजह से क्या हुआ? प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ हम फाइनल क्या करते हैं कि जो प्रेशर है वो क्या होता है? प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो प्रेशर है वो क्या होता है? वो डिपेंड करता है कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं बाय में वो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में कितना एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? कम होगा, तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट हमारा ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। सो बेसिकली हम यहाँ क्या कहेंगे कि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स बाय में एरिया। अब इसकी जो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो फोर्स होता है उसे हम कौन सी यूनिट के अंदर मेज़र करते हैं? दैट इज़ न्यूटन। और जो एरिया होता है वो क्या होता है? हमारा मीटर स्क्वायर। और अगर जनरल बात की जाए प्रेशर की एसआई यूनिट की, तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या निकलेगी? न्यूटन बाय में मीटर स्क्वायर। और ये जो टर्म है कहता है इसको हम किसके इक्वल रखते हैं? पास्कल के इक्वल। तो जनरली एसआई यूनिट जो होती है प्रेशर को मेज़र करने की वो क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं। सो बेसिकली 1 पास्कल क्या हुआ? 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर 1 किलो पास्कल की बात करें तो जनरली जैसे हम कहते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, वैसे ही कहेंगे 1 किलो पास्कल इज इक्वल्स टू 1000 पास्कल। अब जो पास्कल जब हम राइट करते हैं तो पास्कल का पी हमारे पास क्या होता है? कैपिटल होता है, जबकि ए जो होता है वो स्मॉल लेटर के अंदर होता है, और हमें इसी तरीके से इसे मेंशन करना होता है। सो यहाँ अब हम क्या करेंगे? हम प्रेशर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? कहता है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर। 100 न्यूटन की फोर्स को अप्लाई किया गया है जिसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? दैट इज़ 2 मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। फोर्स दी हुई है 100 न्यूटन, एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, और प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय में एरिया। अब जब हम ये वैल्यू उस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा? प्रेशर इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन बाय में 2 मीटर स्क्वायर। कट करेंगे तो क्या आया? प्रेशर कितना आया हमारे पास? 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 50 पास्कल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? प्रेशर निकालते हैं। अब अगर हमें रिवर्स में भी कई बार दे दिया जाता है, हमें प्रेशर दे दिया जाता है, फोर्स दे दिया जाता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, तब भी हम यही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और हम
हमें प्रेशर दे दिया जाता है, एरिया दे दिया जाता है और हमें फोर्स निकालना होता है, तब भी हम सेम मेथड का, सेम फॉर्मूले का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ क्या कहते हैं कि जो प्रेशर होता है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला ये कि कितना फोर्स वहाँ पर अप्लाई हो रहा है, और सेकंड उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है जहाँ पर फोर्स लग रही है। अब सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं, अगर फोर्स हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, कम होगा, तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। फोर्स हमारा क्या है, कम है, और एरिया ऑफ कांटेक्ट हमारा ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई होगा वो भी क्या होगा, हमारा कम अप्लाई होगा। फिर अगर बात की जाए हमारे एरिया ऑफ कांटेक्ट की, अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट हमारे पास क्या है, कम है, तो हमारा प्रेशर जो लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा, और अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, तो उस केस में जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ एवरी डेली की ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि हमारे जो स्कूल बैग्स होते हैं इनकी स्ट्रिप्स वाइड क्यों होती है, इसको नैरो क्यों नहीं रखा जाता। अब हमारे बैग के अंदर बुक्स होती हैं जिनका अपना वेट होता है। अब वो बैग क्या करता है, जैसे हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो क्या करेगा, वो हमारे शोल्डर्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अगर जो हमारे बैग की स्ट्रिप्स हैं वो क्या होंगी, बारीक वाली होंगी, तो जो भार है, जो फोर्स लग रहा है, कहता है वो कम एरिया पर लगेगा। अब एरिया ऑफ कांटेक्ट वहाँ क्या हो जाएगा, जो स्ट्रिप्स पतली होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे शोल्डर्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो चीज़ हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो स्कूल बैग की स्ट्रिप्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसे वाइड बनाते हैं। क्यों वाइड बनाते हैं, ताकि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज़ हो जाएगा तो उस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जो बैग का फोर्स है, जो बुक्स का वेट है, वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, मतलब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारे शोल्डर्स इतने पेनफुल नहीं होंगे। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम जब स्कूल बैग्स वगैरह बनाते हैं या दूसरे बैग भी बनाते हैं, हम उनके स्ट्रिप्स को क्या रखते हैं, वाइड रखते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल की बात की जाए कि जो हमारा शार्प नाइफ होता है वो ब्लंट नाइफ़ के कंपैरिजन में क्या करता है, बेटर कटिंग करता है। किस तरीके से, क्योंकि शार्प नाइफ़ की जो एज होती है वो क्या होती है, तीखी होती है, और उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट रिड्यूस होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो कोई भी चीज़ जो हम काटना चाह रहे हैं वो बहुत ईजिली कट जाएगी। अब थर्ड पॉइंट में क्या कहता है जो नीडल होती है, सुई होती है, उसकी टिप को शार्प क्यों रखा जाता है, क्योंकि शार्प टिप में क्या होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट रिड्यूस हो जाएगा और जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो क्लॉथ है उसमें से जो नीडल है वो धागे को बहुत इजीली पास कर देगी और हमारा काम सही हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो नीडल की टिप होती है वो शार्प होती है ताकि प्रेशर को क्या किया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके। अब अगर बात की जाए कुशन की, कुशन मतलब तकिया। अब तकिए के ऊपर अगर हम खड़े होते हैं, अगर हम डायरेक्टली सीधे खड़े हैं तकिए के ऊपर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हालांकि बॉडी का वेट उतना ही है। अब उस केस में एरिया ऑफ कांटेक्ट रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। बट यही अगर हम उसी कुशन के ऊपर लेट जाते हैं तो लेटने की कंडीशन में क्या होता है, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है और प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ हम क्या कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो उस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज़्यादा है उस केस में जो प्रेशर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो जो हमारे ट्रैक्टर होते हैं इनके भी जो टायर्स होते हैं उनको क्या रखा जाता है, वाइड रखा जाता है, ताकि अगर जब वो मिट्टी पर चले तो एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज़ हो जाए। सो एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और हमारे जो ट्रैक्टर के टायर्स हैं, जो ट्रैक्टर का इतना वेट है वो उसे मिट्टी में धंसने नहीं देगा। इसके अलावा अगर हम बात की जाए, कहते हैं इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन द सॉफ्ट सैंड इफ़ वी
हैव फ्लैट शूज़ रेदर देन शूज़ विद स्मॉल हील्स। पेंसिल हील से हमारे साथ चला नहीं जाएगा, जबकि अगर हमने फ्लैट्स पहने हुए हैं तो क्या होगा, हम इजीली चल सकेंगे। अब फ्लैट्स में क्या होता है, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और हम इजीली चल पाते हैं। जो फ्लैट शूज़ होते हैं वो सिंक नहीं होते, वो मिट्टी के अंदर नहीं धंसते। पर यही अगर हमने हील्स पहनी हुई हैं तो उस केस में क्या होता है, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से छोटी छोटी हील है वो मिट्टी के अंदर धंस जाती है और हम मिट्टी पर कंफर्टेबिलिटी से नहीं चल पाते, हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है सॉफ्ट सैंड के ऊपर वॉक करना। तो ये हमारा जो प्रेशर का जो टॉपिक है वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉलिड्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स के बारे में डिस्कस करेंगे।